जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल? जय हिंद आदित्य, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, वेल एंड गुड। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? ये अपनी थर्ड क्लास है। इट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अपन जान चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अपन ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है। आज अपन कुछ थोड़ा उसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। कमबैक मस्त था यार। मतलब इम्पॉसिबल मैच ही था जीतना, बट जीत गए। कैसे जीते पता नहीं। वैसे मैच वैसे पहले हो चुके हैं। अपने ने पहले भी देखे हैं, इंडिया ने किए ऐसा। तो दैट वाज अ मिरेकल। चलिए जी, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं ना। ये अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें भी कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है, वही फॉर्मुलेज थे जो अपन स्टार्ट में कर चुके हैं। एक हाफ एंगल के थोड़े से फॉर्मुलेज है जो आपको ध्यान रखने हैं। वैसे तो हाफ एंगल के देखिए वैसे ही फॉर्मूले जैसे अपने ने टू कोस थीटा वगैरह किए थे ना, कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला वैसे ही है। तो पहला फॉर्मूला क्या आपका? पहला फॉर्मूला है कि साइन थीटा बाई टू। अगर साइन थीटा बाई टू पूछ ले, मान लीजिए आपको कोस 30 डिग्री दिया और पूछ ले साइन 15 डिग्री बताइए, तो क्या होगा? तो अगर आपको साइन थीटा बाई टू निकालना है तो ये इक्वल्स टू क्या होगा आपका? ये होगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 - कोस थीटा बाई टू। ठीक। सिमिलरली अगर आपको कोस थीटा का हाफ एंगल पूछ ले, कोस थीटा बाई टू पूछ ले, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है प्लस माइनस रूट ऑफ 1 + कोस थीटा बाई टू। यार फॉर्मूले लर्न कर लेना, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले ही है। और लास्ट क्या हो जाएगा? फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशन। लास्ट हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई टू। एप्लीकेशन कैसे सीखोगे? जितना प्रैक्टिस करोगे। तो ये क्या होता है आपका? ये होता है 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूला, ध्यान रखना। तो देखिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा फॉर्मूला अपन कर चुके हैं। याद है अपने ने एक फॉर्मूला किया था कि कोस टू थीटा इक्वल्स टू होता था आपका 1 - 2 sin² थीटा। 1 - 2 sin² थीटा कर चुके हैं ना ये फॉर्मूला। यहां से देखिए कोस टू थीटा ये डबल एंगल है, मतलब इसका हाफ क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहाँ लगा है। बस इस टू थीटा की जगह थीटा पुट कर दिया है और इस थीटा की जगह कर दिया थीटा बाई टू। तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी? 2 sin² थीटा इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी 1 - कोस टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin² थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। एंड फाइनली साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाता है? यह आ जाता है रूट ऑफ 1 - कोस टू थीटा बाई टू। देखो सेम ही चीज है। थीटा यहाँ पे टू थीटा है और थीटा बाई टू यहाँ पे थीटा हो गया है, मतलब हुआ तो इसका हाफ ही है ना, यहाँ पे भी हाफ हुआ है। सेम ही फॉर्मूला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जय हिंद अतुल, जय हिंद। ठीक है ना? तो तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ध्यान रखने हैं। चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर बताइए आप मेरे को, क्या होगा? ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए। ए ऑप्शन है 4 cos² अल्फा। बी ऑप्शन आपका 4 cos² अल्फा -1। सी ऑप्शन आपके लिए 2 cos² अल्फा -2 sin² अल्फा। और डी हो जाएगा आपका cos² अल्फा -sin²अल्फा। ये लास्ट के दो तो मेरे को ऐसे लग रहे हैं cos² थीटा -sin²थीटा। याद है cos टू थीटा होता था, वैसा सा कुछ लग रहा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप चाहे तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं इसको। बताइए क्या होगा?
देखो ट्राई करते हैं ना, वैल्यू पुटिंग से ट्राई कर लेते हैं पहले। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोनों तरफ आपको अननोन वैल्यू है, तो आपको किसी एक की वैल्यू लेट करनी है। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू तो लेट नहीं कर सकते। देखो x की लेट करोगे 2 डिवाइड में आएगा। आपको पता नहीं है फिर कि कोस अल्फा, जरूरी थोड़ी है परफेक्ट एंगल आ जाए, है ना। परफेक्ट वैल्यू आना जरूरी नहीं है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के फिर आपको सब चेक करना पड़ेगा। ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी निकाल के फिर साइन अल्फा निकालोगे, फिर सारी वैल्यू पुट करके चेक करोगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। दूसरा तरीका है, या अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और एक्स की निकालो, फिर एक्स की पुट करो और वही वैल्यू इनमें इन सब की आनी चाहिए उसी एंगल पे। तो दो तरीके, आपको दोनों में से किसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं करता हूँ अल्फा की वैल्यू। तो पहला मेथड क्या है भैया, आपकी पुट अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा क्या पुट कर देता हूँ मैं, 0 डिग्री पुट कर देता हूँ। तो 0 डिग्री पुट करता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगी, एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। याद है मैंने बताया था आपको x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 कब होगा, जब आपका x इक्वल्स टू 1 होगा। अब x इक्वल्स टू अगर 1 होगा आपका, x इक्वल्स टू 1 होगा, x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अगेन 2। इसकी भी क्या हो जाएगी भाई, इसकी अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। अब 2 वैल्यू देखिए ऑप्शन में किस में आ रही है, बाई ऑप्शन 2 वैल्यू देखिए किस में आ रही है। अब देखिए पहले वाले में अगर थीटा अल्फा 0 पुट करता हूँ तो 4 आ रही है। इसमें 4 माइनस 1 आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी। इसमें देखिए 2 माइनस 0, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 0 क्या आएगी आपकी, 2 आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 × 0 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर। दूसरा सेकंड मेथड आप क्या लगा सकते थे, इसको बेसिक से भी कर सकते थे आप चाहो तो, है ना। जो अपने ने ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला सीखा ना, उससे भी कर सकते थे। देखो आपको 2 अल्फा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसमें क्या किया, स्क्वायर किया, क्योंकि मेरे को स्क्वायर चाहिए। ये वाला स्क्वायर चाहिए, ये वाला क्या चाहिए भाई, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर चाहिए। याद है मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था डायरेक्ट, अगर किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना हो, ऐसे x प्लस 1/x आपको दिया हो, तो वो क्या होता था, के स्क्वायर माइनस 2। क्या होता था भाई, के स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या आपका ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ये आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2। अब यहां से देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, माइनस 1 सॉरी। अब ये फॉर्मूला तो अभी देखा देखा था आपने ने देखा था, ये फॉर्मूला किसका होता है, तो कोस 2 अल्फा का, इसलिए मैंने कहा था याद कर लेना। कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता था, एक होता था कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ अपने को ऑप्शन में ये दिख रहा है देखो दो जगह, तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। दूसरा आप क्या कर सकते थे, 1 की वैल्यू पुट कर दो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो। 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो वो पुट कर दो। तो एक कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, तो दोनों में से कुछ भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है ना। अदरवाइज, अदरवाइज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ये सब्सटीट्यूट कर दो। कहाँ कर दो, यहाँ पे इस 1 की वैल्यू, इस 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, है ना। आपकी मर्जी है। देखो मल्टीपल तरीके होते हैं सोल्व करने के, तो बहुत सारे तरीके आप चाहते तो आप इसमें क्या कर सकते थे, इसमें आप x की नहीं x की वैल्यू पुट कर सकते थे, फिर कोस अल्फा निकल जाता, फिर ट्रायंगल की फॉर्मेशन से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो, है ना, इसकी वैल्यू निकल जाती, देख लेते किसकी वैल्यू होगी इक्वल। तो बहुत सारे तरीके हैं यार करने के। चलिए इसका बताइए, अब इसका बताइए।
देखो सब्सटीट्यूशन से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं ना आंसर, तो यही फायदा होता है यार सब्सटीट्यूशन का। थीटा की वैल्यू पुट कर लो, एक्स और ए में रिलेशन निकल जाएगा, यहाँ पे भी वाई और बी में रिलेशन निकल जाएगा, जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे जो रिलेशन आता है वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपके कट कटा के आंसर आ जाएगा, है ना। सिंपल सा है। तो पुट कर दो थीटा इक्वल्स टू, क्या पुट कर देता हूँ मैं, थीटा इक्वल्स टू 90 कर देता हूँ, चाहे तो आप जीरो भी पुट कर सकते हैं। ठीक। अब देखो थीटा इक्वल्स टू मैं 90 पुट करता हूँ, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए 1 + 0, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू b 1 - 0, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो आ जाएगा x² / a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b², ये अपने पास। इनमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, x की जगह a पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, a² डिवाइडेड बाई a², और b² डिवाइडेड बाई b²। ये कट कटा के क्या आ जाएंगे अपने, कट के आ जाएंगे भाई 1 + 1 = 2। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए इसका बताइए, इफ tan² अल्फा इक्वल्स टू 1 + 2 tan² बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। जब भी ये ब्रैकेट में चीजें लिखी होती है ना, इनको कभी इग्नोर मत करना, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल्स मैटर करते हैं। तो बताइए √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए अपने को सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। एक की वैल्यू पुट करो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। हाँ ले सकते हो, ले सकते हो। देखो जब भी ऐसा हो ना कि दोनों तरफ अलग अलग एंगल है, आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन ही करना है ना। और एक तरफ सब्सटीट्यूशन करना है, एक तरफ कीजिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। इन सच कंडीशन, व्हेन एंगल्स आर डिफरेंट साइड, पुट वैल्यू एंड फाइंड सेकंड वन एंगल। एक साइड वैल्यू पुट करो और दूसरा वाला एंगल अपने आप निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ 45, अल्फा इक्वल्स टू मैंने पुट कर दिया 45, क्योंकि 10 में अपन 45 भी पुट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपकी इधर साइड 1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 + 2 tan² बीटा। ठीक। अब 1 से 1 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ से tan² बीटा क्या आ जाएगा आपका, 2 भी डिवाइड में चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से टेन बीटा क्या आ जाएगा आपका, टेन बीटा आ गया आपका यहाँ से 0। अब बीटा 0 आ गया तो बीटा एंगल क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा। अब अल्फा भी आपके पास, बीटा भी है। अब देखो एक और सिनेरियो हो सकता था, अब जरूरी थोड़ी आप दोनों साइड पुट करें, आप हो सकता था बीटा पुट करते, है ना। बीटा अगर आप 45 पुट करते तो ये क्या बन जाता आपका, 2 + 1 3 बन जाता, राइट। 3 बन जाता, ये रूट में चला जाता, √3 आ जाता। √3 पता है ना अल्फा एंगल कौन सा होता है। अगर मान लीजिए कोई परफेक्ट एंगल नहीं निकलता, है ना, तो मान लीजिए ऐसे निकल जाता, सपोज सपोज आपके निकल जाता tan अल्फा इक्वल्स टू √3/2। ये तो कोई एंगल अपने ने पढ़ा नहीं है। इस केस में क्या करते हैं, अपने को तो cos अल्फा चाहिए, तो अल्फा के केस में तो क्या करेंगे, आप ऐसे ट्रायंगल बना के क्या निकाल लेना, एंगल निकाल लेना। मान लो ये अल्फा माना, ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकाल के ये वाले निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते थे, फिर cos अल्फा निकल जाते हैं। और cos बीटा में तो अपने ने एंगल लिए, तो एंगल पुट करते और निकाल लेते हैं, समझ गए। तो देखिए दोनों एंगल अपने को पता चल गया, अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो √2 इंटू कोस अल्फा, कोस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस कोस बीटा, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 कितना होता है आपका, 1 होता है।
देखिए √2 से √2 कट गया, 1 - 1 क्या आ जाएगा आपके, ये आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 0। समझ गए, 0। चलिए इसका आंसर निकालिए, ये बहुत पूछता आपके सीडीएस। ये आप सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाओगे। देखो, आपको बोला कोस एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1 है, तो 2 sin² a प्लस साइन की पावर 4a क्या है। अब ये रिलेशन दिया ना, कुछ सोच समझ के दिया भाई, है ना। अपने को दिया है कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। जब भी 1 दिया हो ना ऐसे वाले क्वेश्चन में, जब भी 1 दिया हो यार, 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 की वैल्यू मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, sin² a प्लस कोस स्क्वायर ए, यही होती है। अब देखिए कोस स्क्वायर से ए से कोस स्क्वायर ए कट गया। यहां से अपने को क्या पता चला कि कोस ए की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू है sin² a। वो क्या है, sin² a है, राइट। अपने को देखो क्या निकालना है, अपने को ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने sin² a की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, कोस ए पुट कर सकता हूँ। और साइन की पावर 4a, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर a। इसकी तो वैल्यू अपने को पता है ना, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर 2 ही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपकी यहाँ पे पावर वगैरह क्या करता रहता है, सीडीएस चेंज करता रहता है, कभी 4 और क्या कर देता है, 8 कर देता है। मेथड सेम फॉलो होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेना, पीवाईक्यू में ट्राई जरूर करना, रिसेंट में भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ मिल जाएगा आपको। ये वाला बताइए। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से करेक्ट है। देखो वैसे चाहो तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन से चेक कर लेते हैं कौन से सही है। अब पहला स्टेटमेंट मैं चेक करता हूँ, इसमें मैंने थीटा इक्वल्स टू क्या पुट किया, 45 पुट किया, क्योंकि इसमें अपन 45 ही पुट करते हैं जनरली। 45 पे ये √2 होती है, दोनों ही वैल्यू क्या होती है, √2 होती है, तो √2 की क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर -1, और ये आ जाएगा 1 माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, इक्वल्स टू क्या 1 आता है। तो देखो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 - 1 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका -1 इक्वल्स टू 1 होता है क्या। देखो -1 × 1 होगा -1, -1 इक्वल्स टू 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो पहला तो क्या आपका गलत है। दूसरा और चेक कर लेते हैं ऐसे। दूसरा चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए साइन थीटा और कोस थीटा है, और एक है कोसेक थीटा, एक है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री आप पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि थीटा जैसे ही 0 पुट किया आपने, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या करोगे यहाँ पे,
थीटा इक्वल्स टू आप पुट करोगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई, ये -1 पावर का मतलब क्या हुआ इसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। तो ये देखिए ये 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 इक्वल्स टू देखो 2 आ रहा है, तो ये सेकंड वाला क्या आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा आप चाहते तो यार डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर सकते थे इसको, सेकंड मेथड क्या हो जाता आपके, सेकंड हो जाता, देखो फर्स्ट वाले को डायरेक्ट आइडेंटिटी से कर लेते, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू, याद आपको क्या होता था, याद देखिए क्या होता था, है जी, याद है, याद है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता था आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या होता था टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब वो 1 इधर आ गया तो क्या रह गया, ये रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इनटू, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता था आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को इधर ले तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा यहां पुट करोगे माइनस का इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, अब इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू -1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा, ये कटेगा देखो इधर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, उधर आ रहा है 1, तो अगेन देखिए आप ऐसे भी चाहते तो प्रूव कर सकते थे, है ना, ऐसे भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। हम्म, दूसरे वाले में आप एलसीएम लेके करते हैं ना, if x sin theta equals to y cos theta equals to 2z tan theta divided by 1 minus tan square theta, then what is 4z square into x square plus y square equal to, एंगल यूज करो, कोई भी एंगल पुट करो और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, रेशियो निकल जाएगा एक्स वाई जेड का, क्योंकि इक्वल जब वैल्यू होती है तो मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया है। तो मैं देखो लेट कर लेता हूँ अगेन, इसमें क्या लेट कर लेता हूँ आपके थीटा, थीटा इक्वल्स टू मैंने लेट किया आपके 30 डिग्री, है ना, ये किया मैंने 30, देखो 45 क्यों नहीं करा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं 0 यूज करता तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाता, जेड की वैल्यू नहीं रहती, तो इसलिए यूज नहीं किया, और 90 इसलिए नहीं किया, 90 पे ये नॉट डिफाइंड होता है, तो मैंने क्या यूज किया 30 डिग्री यूज किया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 होता है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 होता है, तो √3y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3, है ना, 2z क्या हो जाएगा आपका 2z डिवाइडेड बाई √3, ठीक, और ये हो जाएगा 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर थीटा है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, ठीक। अब ये इतना निकले, फर्दर देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है x/2 इक्वल्स टू √3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे देखो 3 माइनस 1 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, 3 से देखिए √3 कटेगा, √3 रह जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, एक बार काम करते हैं इस 3 को ऊपर भेज देते हैं ना, वो 2 से 2 कट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3z डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। अब देखिए मेरे को निकालना है इनका रेशियो,
मैंने बोला था जब भी रेशियो निकालना हो इनको क्या कर लो, रेसिप्रोकल नीचे की साइड में क्या ले आओ, सारी वैल्यूज ले आओ, सारी वैल्यूज नीचे की साइड में ले आओ, वही क्या होता है आपका रेशियो होता है ना। तो सारी वैल्यूज को नीचे लाना है तो मैं किससे मल्टी डिवाइड कर देता हूँ, सबको 3 से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर दूं भाई, 3 से कर दूं। 3 से भी करने की जरूरत नहीं है, देखो ये 3 इससे कट जाएगा कितने टाइम, रूट 3 टाइम, तो रूट 3 से क्या कर देता हूँ, सबसे डिवाइड कर देता हूँ। तो रूट 3 से डिवाइड करते हैं तो एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, 2√3 आ जाएगा। ये आ जाएगा y/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका z डिवाइडेड बाई 1। ओके, अब यहां से देखिए तीनों का रेशियो निकल गया, x रेशियो y रेशियो z, ये निकल गया 2√3, ये निकल गया 2, और ये निकल गया 1। अब वैल्यूज पुट कर दो इसमें, बस वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4, z की वैल्यू है 1, ब्रैकेट में x कितना आपका 2√3, और y कितना आपका, y आपका 2, यहां से आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपका देखिए 2√3 आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा, 12 + 4, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 64। अब ऑप्शन में सब ऑप्शन ट्राई कर लो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके, तो बाई ऑप्शन करते हैं, बाई ऑप्शन, ऑप्शन सी ट्राई करोगे ना क्योंकि वही सेटिस्फाई होगा, तो ऑप्शन सी ट्राई करते हो तो देखो ऑप्शन सी है x² - y², तो ये क्या आ जाएगा आपका 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट पे होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो वही है यार, सब्स्टिट्यूशन ही आपको सारे क्वेश्चन से ऑलमोस्ट बचा लेगा ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए जी इसका बताइए। आपको दो स्टेटमेंट दिए, पूछा दोनों में से कौन से सही है। तो वही है यार, सब्स्टिट्यूशन करो आगे बढ़ो। ठीक, तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, देखो साइन और कोस है, साइन और कोस है तो थीटा आप क्या ले लो, 0 डिग्री ले सकते हो। 0 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यही 0 नहीं बनना चाहिए है ना, तो इसलिए 0 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो 0 डिग्री लेते हैं अपन। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या क्या निकल जाएगी, पहले वाले में 0 पुट करो, ये 0 होगा, ये 0 होगा, 1/1 बचेगा, तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। दूसरे वाले में क्यू की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1 - 0 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तीसरे वाले में 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0, ये भी क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। तीनों वैल्यूज 1 आ गई। स्टेटमेंट 1 देखिए, स्टेटमेंट 1, P इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर है ना, अपना क्या है, P इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है P² इक्वल्स टू क्यू आर, क्या P² इक्वल्स टू क्यू आर है, 1 × 1 × 1, ये भी 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या आपके सही है, समझ गए, तो इजी सा क्वेश्चन था भाई। चलिए इसका बताइए। बताइए जी। देखो आपको दिया x/a माइनस y/b इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू 1, x/a टेन थीटा प्लस y/b इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू पूछे आपने से क्या होगी, है ना। तो अगेन वही है यार, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, x और a y b में इनमें क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाएगा, फिर क्या कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं पुट करता हूँ थीटा इक्वल्स टू 45 क्योंकि सबसे बेस्ट है,
45 डिग्री क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, है ना। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री क्या करता हूँ, आपके पुट कर देता हूँ। अब देखो, इससे भी बेटर आप एंगल पुट कर सकते थे इसमें। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पुट करते ये गायब हो जाता, आपके एक्स और ए में क्या निकल जाएगा, रिलेशन निकल जाता। ऐसे ही यहाँ पे वाई और बी में निकल जाता। तो इससे बेटर क्या है, बेटर है आपका कि मैं थीटा इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं, 0 डिग्री पुट कर दूं। जीरो जैसे ही पुट करोगे तो एक्स बाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये वही क्वेश्चन बन गया आपके जो पहले कर चुके हैं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर क्या निकल रहा है आपका, आंसर निकल रहा है 2। ऑप्शन में देखिए कैसे है, इसमें जीरो पुट करोगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइंड नहीं है, सॉरी 1 ही आएगा। यहाँ पे एक दिक्कत होती है इस एंगल में, अगर आप जीरो पुट करोगे तो ये भी क्या आएगी आपकी 2 आएगी, ये भी क्या आएगी आपकी 2 आएगी। ये दो तो चलो एलिमिनेट हो गए, तो आंसर नहीं निकल रहा ना सर, आंसर अभी भी नहीं निकल रहा। आंसर अभी भी नहीं निकल रहा, इसलिए अपने को 45 पुट करना पड़ेगा, है ना। थीटा इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा, 45 डिग्री। 45 पुट करके देखते हैं, देखो 45 करते हैं तो देखो क्या आता है, ये आता है एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू क्या आता है आपका 1 आता है, पहला इक्वेशन तो ठीक। और दूसरा आता है आपका एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब दो इक्वेशन बन गए, दोनों को ऐड करूंगा तो निकल जाएगा ना। दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करने में देखो क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा 2x बाई ए इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से x बाई ए क्या निकल जाता है आपका 1, ठीक। अब ये अगर 1 है तो y बाई बी क्या हो जाएगा, y बाई बी हो जाएगा आपका 0। अब 0 दोनों वैल्यूज निकल चुकी है, दोनों वैल्यूज निकल चुकी है। तो यहाँ से क्या कीजिए आप, अब ऑप्शन में ट्राई कीजिए, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन में इस वाले में पुट करते हैं पहले, तो इसमें पुट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखो ए स्क्वायर कट जाएगा, और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 1। अब देख लो 1 कौन से वाले ऑप्शन से निकल रहा है। अब देखो पहले वाले में 45 पुट करते हैं तो ये √2 होगा आपकी, बाई ऑप्शन करोगे आप, बाई ऑप्शन करोगे आप, तो पहले वाले में देखिए क्या होता है, ए ऑप्शन में ये होता है 2 इंटू √2 का स्क्वायर। क्या ये 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। क्या ये 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 2 बनेगा, 2 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही है एकदम। हाँ पहले में 4 आएगा आपके, समझ गए। अगर आपको स्टैंडर्ड मेथड से करना है ना, तो क्या कर लो, इन दोनों के स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर दो। तो आप चाहो तो स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड में यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सेकंड का था स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। जब भी इस टाइप की फॉर्म बने ना तो स्क्वायर करके ऐड किया जाता है। तो आपके क्या बन जाएगा, ये देखिए स्क्वायर करते हैं पहले वाले को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए बी होगा ना, तो माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी टेन थीटा। ऐसे इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2xy बाई ए बी टेन थीटा। अब 1 प्लस 1 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये तो इससे कट गया। इन दोनों से देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और इनसे निकलेगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे भी क्या निकले रह जाएगा आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ही कॉमन ले लेता हूँ दोनों से,
क्या रह जाएगा, पहले वाले से रह जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। इसकी तो वैल्यू निकालनी है अपने को इसी की वैल्यू चाहिए, इसी की चाहिए, तो इसको क्या करो आप, इसको डिवाइड में भेज दो। इसकी वैल्यू दिख रही है सेक स्क्वायर थीटा होगी ना, तो सेक स्क्वायर थीटा कहाँ चली जाएगी, इधर डिवाइड में चली जाएगी। तो 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है। अब सेक स्क्वायर थीटा ये है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए इसका बताइए आंसर। पी क्यू के बीच में रिलेशन बताना आपको। वही ऑप्शन आप अगेन सब्सटीट्यूट कीजिए। ए को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया आपकी कितने डिग्री 45 डिग्री, ठीक। तो 45 अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो क्या आता है, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू पी। पी मतलब क्या आ गया आपके √2 आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले में क्या आ जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 इक्वल्स टू क्यू। यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा आपका 1/√2 आ जाएगा क्यू। दोनों की वैल्यू आ गई। आप ऑप्शन से ट्राई कर लो। ऑप्शन से ट्राई करोगे तो ऑप्शन सी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, पी क्यूब -3p प्लस 2q। वैल्यू पुट कर लो। पी का क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा, -3p ये आ जाएगा 3√2 प्लस 2p 2q। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। देखिए 3√2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, कट हो गया आपके आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। सेकंड क्या कर सकते थे आप, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे। ये दिख रहा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपने को पता है इक्वल्स टू क्या होता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता था अपने को पता है, साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी साइन ए प्लस कोस ए, ब्रैकेट में होता है अपने, सेकेंड है ठीक है ना, ब्रैकेट में होता है अपना ए स्क्वायर। 90 लेते आपकी दो ऑप्शन मैच करेंगे शायद, है ना। 90 ले सकते हो, 90 को आपको चारों ऑप्शन चेक करने हैं। जब भी सब्सटीट्यूशन का आंसर चेक करो ना तो सारे ऑप्शन चेक किया करो, सारे ऑप्शन चेक करने हैं आपको, तो उसमें शायद दो ऑप्शन आपके मैच कर जाते हैं। बाकी ट्राई करके देखना 90 से भी हो जाएगा, ऐसे 0 से भी हो जाएगा शायद। शायद 0 और 90 में क्या करेंगे, दो ऑप्शन मैच करेंगे। तो साइन ए प्लस कोस ए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस क्या होता है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। तो देखिए सबकी वैल्यू अपने पास, इसकी वैल्यू है ना, ये रही, इसकी वैल्यू है ये रही, इसकी वैल्यू 1 होती है अपने को पता है, इसकी नहीं है। अब इसकी निकालनी पड़ेगी, इसकी निकाल सकते हो इसका स्क्वायर करके, स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू क्या आएगा पी आएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है तो 2 साइन ए कोस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगी p-1 आ जाएगी। ये 2 भी क्या चला जाएगा आपके डिवाइड में चला जाएगा। अब सबकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है q है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है p, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, इसकी वैल्यू है p-1 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सोल्व करते हैं तो p ये क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, 2 माइनस p प्लस 1। फर्दर सोल्व करते हैं तो q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका p, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 माइनस p डिवाइडेड बाई 2।
तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2q इक्वल्स टू 3p माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर ही होगा ना, क्यूब क्यों नहीं बना। ये तो पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 0 बन रहा है। पी क्यूब क्यों नहीं बना भाई, कोई गलती की है क्या अपने ने। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी तो यार स्क्वायर बनेगा ये, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर पुट करना, ये स्क्वायर पुट करना, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपकी, स्क्वायर आ जाएगा 3p, पी का क्यूब, पी का क्यूब। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। एक्स वाई जेड, तो बताइए कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। वही है यार, सब्स्टिट्यूट करो, सिंपल सी बात है ना। तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या पुट कर दो, 45 कर दो। देखो 0 90 इसलिए नहीं कर सकते, डिस्टोर्ट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, आर ही चला जाएगा आपके, आर ही तो गायब नहीं करना अपने को। तो 45 पुट करते हैं पहले वाले में, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आर इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा मतलब। दूसरा आ जाएगा वाई इक्वल्स टू आर इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, अगेन क्या आ जाएगा आपका, r/2 आ जाएगा। सिमिलरली जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r/√2। ठीक, अब जेड सबकी वैल्यू आ गई, अब क्या कर दो, ऑप्शन में पुट करके ट्राई करो। तो बाई ऑप्शन ट्राई करते हैं, कौन सा सेटिस्फाई होता है। ऑप्शन ए ट्राई करते हैं सबसे पहले, ए को ट्राई करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r²/4, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, r²/4, जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, r²/2। ठीक, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा, दोनों मिला के r²/2, और r²/2 को ऐड करेंगे दो को तो क्या आ जाएगा, r² आ जाएगा, तो जो कि क्या है, एकदम सही है। चलिए इसका बताइए। साइन एक्स प्लस साइन वाई दिया है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दिया है आपको, आपसे पूछा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। तो अगेन सब्सटीट्यूट कीजिए भाई, है ना, सब्सटीट्यूशन कीजिए। तो 45 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि एक जीरो आ जाएगा, वरना जीरो आएगा तो अगेन दिक्कत है। तो अपन सब्सटीट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 45। देखो 45 का सब्सटीट्यूट करने का ऐसे क्वेश्चन में बस एक मतलब होता है कि अगर आप 0 या 90 करोगे ना, तो दो ऑप्शन मैच करने की बहुत हाई चांस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन 45 करते हैं, चाहो तो आप जीरो और वो भी कर सकते हैं, बट हो सकता है कि मैच ना करे, दो ऑप्शन मैच करते हैं लगातार, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू ए।
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। सिमिलरली बी क्या आ जाएगा आपका, बी भी क्या आ जाएगा आपका, देखो सेम ही तरीके से क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू बी √2 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। पुट करते हैं तो देखो क्या आता है, साइन 45 क्या होता है, ये होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 और 1/√2। ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, इक्वल्स टू आएगा 1। ये 1 है, ये √2 है, ये √2 है। अब ऑप्शन से ट्राई कीजिए बाई ऑप्शन। ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन बनेगा आपके 2√2 - 1, है ना। ए और बी और इसकी माइनस ए बी वैल्यू पुट करोगे तो ये तो है नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं, 2√2 + 2, ये भी नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन 4 - 2, ये आ रहा है आपके 2, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन, ये आ जाएगा 2/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो यही क्या आपका आंसर है। चलिए इसका बताइए, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। आपको एजर्सन एंड रीजन दिया है, 1050 बोल रहा है ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखिए 10 की वैल्यू कैसे होती है, अपने को याद है 10 0 क्या होता था, 0। 1030 क्या होता था, 1/√3। 1045 क्या होता था, 45 होता था आपके 1। और 1060 क्या होता था, 1060 होता था √3। इस पैटर्न को एनालाइज कीजिए, 0 से 1/√3, 1√3 क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो क्या 1051 से बड़ा होता है, देखो 45 पे 1 आ जाता है, उसके ऊपर तो 1 से बड़ा ही होगा। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, सही है। रीजन दिया इन्होंने क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 होता है फॉर थीटा 0 से 90 के बीच में। क्या 0 से 90 के बीच में हर थीटा पे टेन थीटा ग्रेटर देन 1 होता है, तो नहीं होता है। तो रीजन क्या आपका फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ट्रू है और रीजन क्या आपका फॉल्स है। समझ गए, सिंस 1045 अपने को बताया 1 होता है, सो 1050 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बट अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट मानता, अगर मैं 1030 लेता, 1030 डिग्री, तो ये अपने को पता है 1 से कम होता है ना। और थीटा भी देख लीजिए 0 डिग्री से 90 के बीच में है ये। 30 भी देख लीजिए आपके 0 से 90 के बीच में। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो गया ना। सो आर इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, ए इज ट्रू। हाँ, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़िए, इसका बताइए। आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिटी से पक्का क्वेश्चन पूछता आपको एफकेट, सॉरी सीडीएस, पक्का क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिटी से। बताइए जी इसका आंसर। देखो आइडेंटिटी पे जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो सिर्फ एक वैल्यू पे चेक मत करना, दो तीन वैल्यू पे चेक कर लेना यार। अगर एक सेटिस्फाई कर जाती है फिर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है वो दूसरी पे सेटिस्फाई ना करे, इसलिए बोल रहा हूं मैं, एक या दो या तीन वैल्यू पे चेक कर लेना।
देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे चेक करते हैं पहले। 0 पे चेक करते हैं ना। पहला स्टेटमेंट देखो, 0 पे चेक किया तो ये क्या बनेगा आपका 1 - 0 1 + 0। तो इधर तो क्या आ रहा है आपका 1 - 0 1 + 0 इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं इसको, तो ये 1 बनेगा 1 प्लस ये 0 बनेगा, ये 1 - 0 बनेगा, तो इधर भी क्या बन रहा है आपके 1 ही बन रहा है। ठीक, सही है। 45 पे और चेक कर सकते हो आप, 45 पे भी सही आएगा आपके, चेक कर लेना चाहिए। इस पे चेक करते हैं 0 पे, 0 पे चेक करते हैं तो ये कितना आएगा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, तो ये आता है आपके 1 + 0 डिवाइडेड बाई 1 - 0 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 0 प्लस सेक 0 कितना होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 = 1, तो ये भी क्या आपका सही है। तो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, है ना, समझ गए। चलिए जी, इसका बताइए। ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा। अब इससे सिंपल क्या ही देगा यार, वैल्यू कुछ भी लेट कर लो आप, कोई भी वैल्यू लेट कर लो, है ना। तो मैं लेट कर लेता हूँ x = 60 डिग्री। x = 60 डिग्री, तो देखो टेन 60 पुट करता हूँ तो क्या आएगा √3 आएगा, ये आएगा 1 + 2 आएगा, क्या आएगा 1 + 2 आएगा ना, 1 + 2 आएगा। अब देखिए 60 इसलिए यूज किया ताकि नीचे वो ना बने आपका ऐसा इरेशनल नंबर ना बने, क्योंकि फिर रैशनलाइज करना पड़ता। ये आ जाता √3 1 - 2, यहाँ से आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ जाएगा आपके √3। ठीक, ये आ जाएगा √3, कितना आ गया टोटल। तो ये आ जाएगा आपके 4√3 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन से चेक करते हैं, ए ऑप्शन में देखिए अगर आप पुट करते हैं 60, तो ये आएगा आपके 60 पुट किया तो ये आएगा 2/√3। इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा 4/√3, कितना आएगा 4/√3, है ना। 4/√3 आ रहा है, ये भी देखिए 4/√3 है, ये भी 4/√3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए इसका बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ये पहले भी देखो आपके पूछा गया है, वापस रिपीट हो गया है, ऐसा सही क्वेश्चन था। रिपीट होना डजेंट मीन कि आपके एकदम सेम वैल्यू आ जाए, वो रिपीट नहीं होता, वो तो कॉपी होता है। तो बहुत से क्वेश्चन यार रिपीट होते हैं आपके। बताइए भाई क्या होगा। अब देखो यार, sin 31 की वैल्यू की बात हो रही है और एक हो रही है sin 32 की। अब sin 30 प्रोक्सिमिटी में है तो इसको sin 30 मान लेता हूँ, इसको sin 30 मान लेता हूँ, क्योंकि छोटी है इससे, तो इसको भी sin 30 मान लेता हूँ, छोटी है इससे। ये अपने को पता है 1/2 होती है, ये भी 1/2 होती है, तो कुल मिला के क्या बनती है 1 बनती है। अगर ये 1 बन रही है, अपने को पता है 31 बढ़ेगा तो इससे बड़ी वैल्यू होगी, ये भी इससे बड़ी वैल्यू होगी, तो दोनों ही बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू को ऐड करोगे तो 1 से बड़ी होगी ना भाई, 1 से क्या होगी बड़ी होगी ना, तो 1 से बड़ी होगी तो आंसर क्या हो जाएगा इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। समझ गए, है ना, क्योंकि अपने को पता है इससे क्या होगी sin 30
प्लस साइन 30 से क्या होगी, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, साइन 31 और 32 की। और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी, 1 से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। चलिए इसका बताइए। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तभी कर पाओगे ये क्वेश्चन। अब देखिए 10 15 दिया, कोस स्क्वायर 75 पूछा है ना। अपने को पता है 10 15 इक्वल्स टू क्या होता है, इसको चेंज करते हैं तो ये कोड 75 के इक्वल ही होता है। मतलब कुल मिला के इसका स्क्वायर करना है, दोनों वैल्यू इक्वल ही होती है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो कोड स्क्वायर 75 क्या होगा, ये होगा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा आपके 4 रूट 3। आंसर आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसका बताइए। अब यहाँ पे देखिए, एक आ रहा है कोसेक, एक आ रहा है सेक, एक आ रहा है टेन और एक आ रहा है कोट। सेक और कोसेक में कोई ना कोई रिलेशन बनेगा। कोसेक को मैं सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर इसको मैं सेक में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपकी, अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट करता हूँ क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा, मतलब 90 माइनस 75 माइनस थीटा होगा। सेक को ऐसा ही रहने दो क्योंकि अपने ने कोसेक को कर लिया कन्वर्ट, कोसेक को कन्वर्ट कर लिया। टेन को ऐसा रहने दो, कोट को कर लेते हैं, चाहे टेन को कर लो चाहे कोट को कर लो, आपकी मर्जी है, मैं कोट को कर लेता हूँ। कोट क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस 35 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहां से देखिए क्या निकलेगा, ये निकलेगा सेक 15 माइनस थीटा, और ये भी क्या आपका सेक 15 माइनस थीटा है। ये निकलेगा 10 55 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 10 55 प्लस थीटा। दोनों देखिए कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा फाइनली 0। चलिए जी इसका बताइए। ये चेंजेस वाले क्वेश्चन आ गए हैं सारे वापस। अब देखिए इसमें मेरे को आइडेंटिटी दिख रही है, कोस स्क्वायर 67 और 33, बट एंगल क्या है, अलग अलग है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस एंगल को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये 67 बनेगा, कोट 67 और ये बनेगा तो 1 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसिक स्क्वायर 67 माइनस क्या हो जाएगा आपका, कोट स्क्वायर 67, है ना। इसको चेंज कर लिया मैंने, इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, प्लस सेक स्क्वायर 57, और इसको चेंज कर लेता हूँ मैं 10 में, माइनस 10 स्क्वायर 57। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये बताइए भाई, ये गलत मत करना आप, कल किए थे ऐसे क्वेश्चन अपने ने। देखो ये साइन के फॉर्म में, ये सेक के, सेक और साइन में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कोसेक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कोसेक 44, कोसेक, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके 47 है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 43 आ जाएगा, 43। ऐसे करते चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा, कोसेक 1 तक। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा साइन 1
और कोसेक वन क्या आ जाएगा, कोसेक वन। ऐसे ही आ जाएगा आपका साइन टू, कोसेक टू, और ऐसे करते चला चलता जाएगा आपके 45 तक, है ना। इससे पहले आएगा साइन 45, 44 और कोसेक 44, और एक 45 साइन का क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। अब ये तो सारे कट जाएंगे क्योंकि 1/sin 1 होगा, ये सारे तो क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे। रहेगा सिर्फ ये, तो ये क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू, ऐसे चलता जाएगा आपके, ये आ जाएगा 1 इंटू 1/√2। फाइनली आंसर क्या आ गया आपका, 1/√2 आ गया। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का तो अपने को स्क्वायर करना था, स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए जी इसका बताइए। अब ये देखिए, एक अजीब इक्वेशन पूछ लिया आपके सीडीएस ने, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो तो कहीं आसपास ही नहीं पढ़ते हैं अपन, जब अपन 10th तक पढ़ते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें आपको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के ये आपसे 12th का क्वेश्चन पूछ लिया है। सॉरी 11th का। अब 11th का क्वेश्चन पूछ लिया है तो मुश्किल है ना भाई। तो ये क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो, पर फिर भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपके इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है, इनवर्स। अब जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स ली थी उनको तो पता होगा, है ना। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू, मैंने क्या पुट किया, टेन थीटा पुट किया। देखो टेन थीटा इसमें पुट करता हूं तो क्या आता है आपका, सेक इनवर्स, ये आ जाएगा आपके टेन स्क्वायर थीटा +1 डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा -1। ठीक। अब ये मेरे को किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स। अब ये फॉर्मूला तब तक नहीं बनेगा जब तक 1 - टेन स्क्वायर थीटा ना बने। मैंने क्या ले लिया, -1 कॉमन लिया, ये बन जाएगा आपके टेन स्क्वायर थीटा +1 डिवाइडेड बाई 1 - टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। यहां से आ जाएगा आपका सेक इनवर्स -1/(1/cos2 थीटा), ये cos2 थीटा का फॉर्मूला है, याद हो तो। अब ये cos2 थीटा बन गया तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स -1/(sec2 थीटा)। अब जब भी माइनस आ जाता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जबकि आपका सेक इनवर्स बाहर हो, तो अपना इसका सॉल्यूशन ध्यान रखना क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हो जाता है आपका पाई से माइनस करना पड़ता है। अगर आपको माइनस ही हटाना है तो पाई से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स sec2 थीटा। यहां से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस, सेक से सेक कट जाएगा, क्या रह जाएगा, सेक -2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें टेन इनवर्स एक्स पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगी, पाई -2 टेन इनवर्स एक्स। ओके। यहां से आ जाएगी आपकी पाई -2 टेन इनवर्स एक्स है ना, इसको लिख सकते हो अगर आपको कोट के फॉर्म में लिखना हो तो पाई/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन में तो आंसर ही नहीं है, ऐसा ऐसा आंसर ही नहीं है। चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 कोट इनवर्स एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे लिखा देखो, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका पाई/2 होता है। तो इस क्वेश्चन को 11th वाले हैं वो तो ध्यान रखो, बाकी यार लीव करो, इग्नोर दिस, है ना। अपना लेवल का नहीं है ये क्वेश्चन, ये पता नहीं कैसे छाप दिया उन्होंने, गलती से छाप दिया, क्या छाप दिया, इसका बताइए आप तो, आप तो इसका बताइए आंसर। तो देखो सीडीएस कुछ भी कर सकता है भाई, किसी को 100 नहीं लाने देगा। हाँ एनडीए का है ये, एनडीए में आता है ऐसे क्वेश्चन इनवर्स, क्योंकि उन्हीं के सिलेबस में है। बट सीडीएस ने एक बार कैसे छाप दिया पता नहीं।
एनडीए की मैथ्स का लेवल है यार, सिलेबस काफी ज्यादा है। बट वही है कि आप एक दो दो तीन चैप्टर ही कर लो ना उसमें भी। जैसे कि आपका कैलकुलस हो गया, ट्रिग हो गया, काम खत्म है। ये देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से करो, इधर रैशनलाइजेशन से। देखिए रूट में वैल्यू है, जब भी रूट में वैल्यू नीचे मैंने बोला है रैशनलाइजेशन कीजिए। इसमें आप या तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए या रैशनलाइजेशन कीजिए। मैं करता हूँ रैशनलाइजेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो तब से कर रहे हैं। तो रैशनलाइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट वन प्लस साइन थीटा। ये हो जाएगा रूट वन प्लस साइन थीटा। तो ये देखिए ऊपर तो बन जाएगा स्क्वायर, ऊपर तो स्क्वायर बन जाएगा ना, दो बार रिपीट हो गया आपका साइन थीटा। तो ये बन जाएगा स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे को पता है कोस स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी से, तो ऊपर तो आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा, क्योंकि रूट से हट जाएगा ये स्क्वायर। और नीचे बन जाएगा आपका कोस थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बनेगा तो कोस थीटा बन जाएगा। फाइनली देखिए कोस थीटा का दोनों में डिवाइड कीजिए, वन में डिवाइड करेंगे कोस थीटा तो सेक थीटा आएगा, और साइन थीटा में करेंगे तो क्या आएगा टेन थीटा आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक। चार क्वेश्चन और बचे हैं, चार और कर लो। ये वाला बताओ, एंगल बताना यार, सब्स्टिट्यूट करो सारे एंगल पता चल जाएगा आंसर। इससे सिंपल क्या आंसर होगा, इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा भाई। एंगल पुट करने हैं आपको बस। तो पहला मेथड तो देखो कर लेना, ये फर्स्ट मेथड तो है बाई ऑप्शन करो भाई, बाई ऑप्शन, है ना, ऑप्शन से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा बताता हूँ देखो, दूसरा है भैया, इसको सोल्व करो एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे तो वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला ही बन गया है वापस। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ये इससे कट जाएगा, ये रह जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बीच में क्या है माइनस है, ये कट गया ये रह गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा वन इंटू कोस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा साइन थीटा। इक्वल्स टू क्या आपने को दे रखा है टू। ठीक। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये कट गया आपने। ऊपर रह गया आपकी कोस थीटा साइन थीटा, टू टाइम्स ऑफ कोस थीटा साइन थीटा। और नीचे आ जाएगा आपके कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कोस थीटा कट गया, ये बच गया आपके टू टेन थीटा। इक्वल्स टू क्या दे रखा है टू दे रखा है, टू से टू कट गया, टेन थीटा क्या आ जाएगा आपके 45 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा पाई बाई फोर। चलिए इसका बताइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई।
ये देखिए सीडीएस ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फंसाना है, जिसमें सीडीएस को आपको क्या करना है, फंसाना है, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। सब्स्टिट्यूशन कराओगे ना, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई होंगे आपके, चारों ऑप्शन क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। रीजन क्या है, देखो चारों में सेम ही वैल्यू है, तो ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, है ना। चारों में आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा आपको। अब ये वाला है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, इस वाले को लिखता हूँ, है ना। इस वाले में देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले में मैं पूरे में 10a से क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, 10a से मल्टीप्लाई। तो 10a से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इसको बोला इक्वेशन वन। इक्वेशन वन इंटू क्या क्या करता हूँ मैं, 10a से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या आएगा, ये आएगा 310a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई 10a 1 - 3 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या आएगा। अब ये इतना फॉर्मूला देखिए आप, ये कि कौन सा फॉर्मूला है, 3 10 3a का फॉर्मूला है। तो ऊपर तो बन जाएगा 10 3a और नीचे सिर्फ एक रह जाएगा आपका 10a इक्वल्स टू क्या अपना के। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेट a इक्वल्स टू 45 है, 45 पुट करोगे k इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। देखो आप जैसे सोल्व करना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे इसमें आप सब्सटीट्यूट करते हैं, सबसे पहले वही करते हैं। आपको पता लग रहा है भाई सब्सटीट्यूशन नहीं लग रहा है, लीव इट फॉर द टाइम बिंग, है ना। आपको उसको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, एक बार बाद में कर लेना, हो सकता है वो जल्दी हो जाए, बट बाद में करना, अभी के लिए एक बार छोड़ दो। जब लास्ट में अगर टाइम बचता है तब कीजिए, वरना छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। ठीक, तो ये 45 रखेंगे तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब के इक्वल्स टू -1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है -1। तो मतलब सो 3 - 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - 3 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होगा, आपका के होगा, है ना। इसको मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा 3 - 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू आएगा के इंटू 1 - 3 10 स्क्वायर a। ठीक है। अब फर्दर देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या करता हूँ, के 10 स्क्वायर a को कॉमन ले लेता हूँ। तो 10 स्क्वायर a को कॉमन लेंगे ना फर्दर मल्टीप्लाई करके के से, तो ये आएगा आपके 3k - 1 इक्वल्स टू k - 3। तो यहाँ से 10 स्क्वायर a क्या निकल जाएगा, 10 स्क्वायर a निकल जाएगा आपका k - 3 डिवाइडेड बाई 3k - 1। अब देखो 10 स्क्वायर a है, किसी की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो अपने को पता है पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखिए k - 3 और 3k - 1 है, ये दोनों के दोनों मतलब आपके क्या होने चाहिए, अगर मेरे को इधर पॉजिटिव चाहिए, या तो बोथ क्या होने चाहिए आपके, बोथ पॉजिटिव होने चाहिए, या फिर बोथ क्या होने चाहिए आपके, नेगेटिव होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट केस लेता हूँ आपके दोनों को पॉजिटिव, फर्स्ट केस पॉजिटिव वाला लेता हूँ। पॉजिटिव लेता हूँ तो क्या आता है आपके, k - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आता है, ग्रेटर देन 3। ठीक, और 3k - 1 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से आता है आपका k ग्रेटर देन 1/3। ठीक, अब देखिए दोनों में से कॉमन लेना होता है, जब भी मैंने बताया था आपके कॉमन लेना होता है, तो कॉमन क्या आ रहा है, सो k इज ग्रेटर देन 3। पहला तो पता चल गया k आपका 3 से बड़ा होना चाहिए। जब दोनों नेगेटिव हो, बोथ नेगेटिव, सेकंड केस, सेकंड, तो ये आ जाएगा k - 3 लेस देन 0। तो k क्या आ जाएगा आपका, k क्या आ जाएगा भाई, लेस देन 3 आ जाएगा, लेस देन 3 आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका 3k - 1 लेस देन 0। तो यहां से आ जाएगा आपका k लेस देन 1/3। k लेस देन 3 आ रहा है, k लेस देन 1/3 आ रहा है। ठीक, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपके, कॉमन आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है k लेस देन 3, k लेस देन 3 1/3। दोनों में कॉमन ये आ रहा है आपके। तो यहां से देखिए अपना सॉल्यूशन क्या निकल गया, कि k आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और
के क्या होना चाहिए आपका, या फिर लेस देन 1/3 होना चाहिए। तो लेस देन 1/3 और के ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो ये होगा आपका आंसर। ये आप कैसे कर सकते थे, ये आप पहले इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ना वही वैल्यू, तो आपकी यही वैल्यू निकलेगी के की, यही वैल्यू के की निकलेगी। तो वो वैल्यू आपकी ऐसे निकल जाएगी, है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना आप, थीटा इक्वल्स टू 45, ए इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपके निकल जाएगा के की वैल्यू। ओके, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। ऊपर वाले में यार एक करेक्शन कर लेना, यहाँ मैंने शायद एक चीज गलत लिख दी आपके। ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, के लेस देन 3 आएगा ना, 3 आएगा कॉमन। देखिए क्या आएगा, कॉमन आएगा आपके दोनों में से लेस देन 3, क्योंकि 3 आपका ज्यादा है ना, कॉमन तो लेस देन 3 वाली वैल्यू आएगी। तो आंसर आपका बी होगा, ना कि ये। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। लोग पढ़वाए आपको, लोग अच्छे से करवाए हैं, अब भी गलत गलत करते हो तो दिक्कत की बात है। अब लोग में सब में प्लस में है तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा लोग 10 1, 10 2, 10 3, ऐसे करता चलता जाएगा आपका लोग 1089, है ना। 1089 तक चलता जाएगा। अब ये जो आया है इसको मैं फर्दर एक बार और लिख लेता हूँ। ये हो गया लोग 10 1, 10 2, ऐसे करता चलता जाएगा। बीच में 10 45 भी आएगा, 45, फिर आ जाएगा आपका, फर्दर आपका चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक चीज कर रहा हूँ। अब 10 1 है, 45 के बाद में क्या आएगा आपका, 46 आएगा। उस 46 को मैं कोट में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा कोट 44। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो 10 44 होगा उससे कट जाएगा ये, ऐसे आगे आ जाएगा 43। ऐसे करता करता आपके चलता जाएगा, लास्ट आ जाएगा आपका कोट 1। अब कोट 1 देखिए इससे कट जाएगा, 10 2 इससे कट जाएगा आपके 44 से, ऐसे करते करते सारे क्या हो जाएंगे आपके कट जाएंगे। एक सबसे क्या आएगा, 1 1 आएगा, इसकी वैल्यू भी अपने को पता है 1 है। तो log 1 क्या होता है, log 1 अपने को पता है 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आज का लास्ट क्वेश्चन बता दो आंसर। cos x by cos y इक्वल्स टू n, sin x by sin y इक्वल्स टू m, देन इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो एक तो तरीका है इसमें सब्स्टिट्यूशन, वही अपना है ना लोकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन करो आगे बढ़ो। एक तो वो तरीका है, मैं आपको जनरल वाला सिखाता हूँ, है ना, सब्स्टिट्यूशन से तो आप कर लोगे। दूसरा आपका भैया, दूसरा आपका कि आप जनरल मेथड से करें। जनरल मेथड से देखिए क्या होगा, यहाँ पे बन रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर निकालिए क्या आते हैं। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर निकालता हूँ मैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर वाई। फर्दर एलसीएम लेके सोल्व करता हूं तो ये क्या आएगा आपके, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर वाई, और इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स। ठीक। अब देखिए बाद में क्या किया गया है, साइन स्क्वायर वाई को इससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको क्या किया गया है साइन स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, यहां से आ जाएगा आपकी कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर वाई। ठीक। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपके, यहां से साइन स्क्वायर वाई कट जाएगा। अब कोस स्क्वायर वाई को पूरे में डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा साइन स्क्वायर वाई कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर वाई। फर्दर क्या आ जाएगा आपका, फर्दर देखिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं एक काम कर रहा हूं आपके, इसको कोस में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, राइट। और ये आ जाएगा माइनस, यहां से देखिए ये टेन बन जाएगा तो टेन स्क्वायर वाई और कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा फर्दर आपके वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, ये रह जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक। फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये अपने को आइडेंटिटी याद है, ये क्या बन जाएगी सेक्स स्क्वायर वाई बन जाएगी, तो यहां से आ जाएगा वन माइनस, ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर वाई। ओके। अब इसकी वैल्यू तो अपने को याद है क्या है, ये रही एन, क्या आ जाएगी वन माइनस एन स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। वन 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 माइनस वन जीरो। हाँ वैसे भी कर लेते, आप 45 ले लेते ना, ये क्या आता था 45 लेते, ये वन आता, ये भी आपका वन आता, ये क्या आता वन माइनस वन जीरो आता। अब जीरो आ रहा है, जीरो देखिए किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है जीरो, है ना, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन भाई सबसे बेस्ट है, सिंपल सी बात ये है ना, सब्सटीट्यूशन के आगे कोई नहीं टिकेगा, सब्सटीट्यूशन के आगे कोई नहीं टिकेगा। इसी के साथ आपके तीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वाले में मैक्सिमा मिनिमा अपन करेंगे, डायरेक्ट आपके कुछ शॉर्टकट्स करेंगे जिससे आप डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। ठीक है ना। तो इसके यार पीवाई क्यू है ना, अब आज पीवाई क्यू खोलना, पुराने पेपर खोलना और उनको सोल्व करना, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मत करना, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लगाओ, सारे के सारे। मैथ्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एल्जेब्रा में भी मिलेंगे, बट प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जरूरी है, इजी चैप्टर है, अंडर एस्टिमेट मत करना। और इस बार इससे क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत कम आए हैं, इस बार पक्का आएंगे इससे बहुत। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। इश्क तेरे खास तेरे इश्क की